अस्सलाम वालेकुम सब यूट्यूबर्स कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आपके लिए आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। आपने बनाई तो होंगी लेकिन अब आपने मेरे वाली रेसिपी ट्राई करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको लाजमी पसंद आएगी। कीमा भरे करेले मौसमी सब्ज़ी है। आजकल तो करेले भी बहुत फ्रेश आ रहे हैं, तो उसी लिहाज से ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे साथ साथ बताती हूँ। जी, तो करेलों को मैंने पहले ही छील कर नमक लगा के रख लिया था घंटे के लिए। मीडियम से थोड़ा बड़ा साइज़ लिया मैंने करेलों का, तो उनको बाद में अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब आधा किलो प्याज, उनको मैंने चॉप करके प्याज़ों का पानी निकाल लिया था। किलो कीमा मटन का, इसको बारीक निकलवा लिया था मशीन से। वो शामिल कर देंगे। गरम मसाले में मेरे पास है गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दर मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। बारीक बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया शामिल कर दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको बारीक बारीक काट के वो आपने शामिल कर देनी है। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इनको भी सारी चीज़ों में मिक्स कर दें। कीमे का मिक्सचर है, इसमें अच्छे से मिक्स कर दें हरी मिर्चें। मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम कीमे का जो मिक्सचर है इसकी फिलिंग करेंगे करेलों के अंदर। करेलों के बीज निकाले हुए हैं और इनको दरमियान में से कट लगा के अब कीमे की फिलिंग करूँगी। इन सारे करेलों को कीमे से अच्छे से पूरे के पूरे भर देने हैं। इसमें दबाव डाल डाल के आपने कीमा भरना है, ताकि ये फ्राई होने के बाद ना अंदर कीमा थोड़ा शिलिंग हो जाएगा, तो इसलिए भी ताकि उसको कमी ना हो। बिल्कुल आपने भर भर के करेले भरने हैं। ये एक एक करके करेले हम सारे भर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको आने वाली हर डिश जो है ना आपको मिलती रहे टाइम पर। इंग्रेडिएंट्स साथ साथ मैं बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी मिस हो जाए, समझ ना आए, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से सारी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। अब जी करेले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे फिल कर लिए हैं कीमे से। अब इनको एक धागे से इनको बंद कर दूँगी। धागे से अच्छे से हमने बंद करने हैं ताकि कीमा फ्राई करते हुए कहीं से निकले ना और ना ही धागा खुले। इतनी कस के भी नहीं धागे को बंद करना और ना ही इतना नाजुक से, क्योंकि कस के बंद करेंगे तो वो कीमे में कट लग सकता है, जिसकी वजह से कीमा सॉरी करेले में कट लग जाएगा, जिसकी वजह से कीमा बाहर आ जाएगा। इसलिए जो है ना आप इसको बस नॉर्मल तरीके से धागे की मदद से इसको करें बंद। कीमे से भरे हुए करेले सारे धागे से हमने बंद कर लेने हैं। जी, तो आप साथ साथ देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इनको बंद कर दिया है। कीमे से फिल करने के बाद इन सारे करेलों को बंद कर दिया। अब एक फ्राई पैन में घी ऑलरेडी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले फ्राई करने के लिए डाल देंगे। करेले तकरीबन हमने डीप फ्राई ही करने हैं। आंच जो आपने ना ना तो आपने बिल्कुल कम रखनी है और ना ही तेज़ रखनी है। तेज़ रखेंगे तो कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। अगर कम रखेंगे तो करेले और कीमा ये तकरीबन अकड़ जाते हैं, वो टेस्ट नहीं रहता फिर। इसलिए आपने मीडियम से थोड़ी कम आंच रखनी है, लो से ज़्यादा और मीडियम से कम, ताकि करेले भी हमारे जो इनकी कड़वाहट दूर हो जाए कम आंच पर पकने से, और कीमा भी अंदर से सही तरीके से पक जाए। ये कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। अब इनको इन साइड चेंज करेंगे। गोल्डन ब्राउन करना है हमने करेलों को। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर इनका आ रहा है और खुशबू भी उतनी ही ज़्यादा मज़े की आ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो करेले हमारे तैयार हो गए हैं उनको हम निकाल लेंगे, बाकी के भी डाल देंगे पैन में, फ्राई पैन में उनको तैयार करेंगे। तो ये देखें, आप अंदर से देख सकते हैं कि कीमा कैसे अंदर से नज़र आ रहा है पका हुआ।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े के करेले, कीमा भरे करेले तैयार हो चुके हैं। कीमा मटन का था। ये बाकी के जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। इनको अच्छे से घी निकाल के तो बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में डालें, इसको रोटियों के साथ खाएं, घर की रोटियों के साथ ये बहुत ही मज़े के लगेंगे, साथ में दही की लस्सी या दूध की कच्ची लस्सी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।